हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, लसिका रुधिर से किस बात में भिन्न है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं। इसमें केवल डब्ल्यूबीसी होती है, इसमें अधिक आरबीसी व डब्ल्यूबीसी होती है, अधिक आरबीसी व केवल कुछ डब्ल्यूबीसी होती है, अधिक डब्ल्यूबीसी व केवल कुछ आरबीसी होती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास रक्त व लसिका। तो लिखते हैं रक्त व लसिका। यदि हम रक्त का संगठन देखें तो रक्त जो है मुख्यतः यह दो घटकों से मिलकर बना है। एक तो होती है रक्त प्लाज्मा, तो लिखते हैं रक्त प्लाज्मा, और इसमें पाए जाते हैं, हम कह सकते हैं रक्त कणिकाएं। तो लिखेंगे रक्त कणिकाएं। अब रक्त कणिकाएं जो है ये मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, जैसे कि आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी अर्थात श्वेत रक्त कणिका, और पट्टिकाणु या इन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है। तो ये सब पाए जाते हैं रक्त प्लाज्मा में। और रक्त प्लाज्मा जो है इसका मुख्य भाग का निर्माण जल करता है। इसके अलावा इसमें प्लाज्मा प्रोटीन, अन्य हम कह सकते हैं अकार्बनिक तत्व, ग्लूकोज, विटामिन, और इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, और हम कह सकते हैं हार्मोन पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इसमें घुली रहती है। तो ये सब पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में। तो यदि हम बात करें लसिका की, तो लसिका जो है इसमें पाया जाता है, मुख्य रूप से हम कह सकते हैं इसका जो संगठन है यह रक्त प्लाज्मा जैसा होता है, और इसे उत्तक द्रव के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखते हैं इसे उत्तक द्रव के नाम से जाना जाता है, और इसका संगठन जो है, तो लिखते हैं इसका संगठन रक्त प्लाज्मा जैसा होता है। तो लिखेंगे रक्त की जो प्लाज्मा होती है प्लाज्मा जैसा होता है। तो यहाँ लिखेंगे रक्त प्लाज्मा जैसा जैसा होता है। तो फिर इसमें रक्त और लसिका में किस तरह का अंतर पाया जाता है ये हम देख लेते हैं। मुख्यतः लसिका जो है इसका यदि संगठन देखा जाए, तो लिखेंगे यहाँ पर इसका संगठन देखा जाए, तो इसमें प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ लिखेंगे कुछ प्लाज्मा प्रोटीन, कुछ प्लाज्मा प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। और इसमें पाया जाता है डब्ल्यूबीसी, इसमें डब्ल्यूबीसी पाई जाती है अर्थात श्वेत रक्त कणिका पाई जाती है। और इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ लिखते हैं ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है इसमें। और इसमें घुलनशील पदार्थ, गैसें, ये सभी पाए जाते हैं। तो इसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते हैं। इसी आधार पर हम कह सकते हैं रक्त और लसिका जो है एक दूसरे से पृथक पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं, क्योंकि लसिका जो है इसमें केवल रक्त कोशिका जो है यह आरबीसी पाई जाती है, जबकि रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु तीनों रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प में दिया गया है इसमें केवल डब्ल्यूबीसी होती है, तो लसिका में केवल डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। इसी आधार पर लसिका जो है यह रक्त से भिन्न होती है। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। बी विकल्प दिया गया है इसमें अधिक आरबीसी व डब्ल्यूबीसी होती है। तो हमारा विकल्प बी गलत होगा, क्योंकि लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती है। सी दिया गया है अधिक आरबीसी व केवल कुछ डब्ल्यूबीसी होती हैं। तो हमारा विकल्प सी भी गलत होगा, क्योंकि इसमें आरबीसी होती ही नहीं है। डी दिया गया है विकल्प हमारे पास अधिक डब्ल्यूबीसी व केवल कुछ आरबीसी होती हैं। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा, क्योंकि आरबीसी लसिका में नहीं पाई जाती। इसी आधार पर लसिका जो है यह रक्त से भिन्न होती है। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।